आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिहार कभी इतना परिपक्व था वो आज इतना फिसड्डी कैसे हो गया? आज़ादी के बाद जहां बिहार विकसित राज्यों में अग्रणी था वही आज पिछले पायदान पर कैसे पहुंच गया? कहा जाता है कि विकास की इमारत पूंजी निवेश, सस्ती ऊर्जा, स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम, दक्ष परिवहन प्रणाली और अच्छी विधि व्यवस्था नामक 5 पायों पर खड़ी होती है। सभी लोग बिहार को बीमारू राज्य की तरफ पुकारते हैं। कुछ तो बिहार के पिछड़ने के कारण रहे होंगे। मेरी समझ से बिहार कुछ वजहों से समय के साथ साथ नहीं चल पाया और विकास की दौड़ में पिछड़ गया। बिहार मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और नदियाँ भी प्रचुर मात्रा में हैं। ये नदियाँ नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। अंग्रेज़ों ने सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए सोन नहर योजना पूरी की थी। समय के साथ यह योजना ने अपनी सार्थकता खो दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने सोन, गंडक, बागमती, कोशी, उत्तरी कोयल, दुर्गावती आदि कई सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया। इनमें से दुर्गावती और उत्तरी कोयल नदी पर बनने वाली मंडल सिंचाई योजना को तो लगभग लकवा मार गया है। बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या है, आइए एक बार जानते हैं। चीनी उद्योग का पराभव। जी हाँ, बिहार प्रारंभ से ही कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की जमीन और मौसम कृषि के अनुकूल है। इसी कारण कृषि आधारित चीनी उद्योग भी खूब पनपा था। जब लिफ्ट इरिगेशन सस्ता और व्यवहारिक होने लगा और बिहार में मजदूर समस्या उत्पन्न होने लगी तो चीनी उद्योग महाराष्ट्र में भी पनपने लगा। उसी अनुपात में बिहार का चीनी उद्योग लड़खड़ाने लगा। अब आप समझ लीजिए कि यह उद्योग बिहार में लगभग मर चुका है। जैसे चीनी उद्योग बिहार में खुशहाली लाया था, उसी तरह चीनी उद्योग के कमजोर होने से यहाँ बदहाली भी आ गई। अब स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम की बात करें, कुल 29 सरकारी और बहुत सारे निजी बैंकों में से किसी भी बैंक का मुख्यालय बिहार में नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंकों के स्मार्ट होने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। अगर महंगी ऊर्जा की बात करें तो यहाँ बिजली सस्ती दिखती जरूर होगी, लेकिन अनियमित आपूर्ति के कारण महंगी हो जाती है। सिंचाई दर भी अन्य राज्यों की तुलना में महंगी है। इन कारणों से यहाँ उत्पादित सामान या कृषि उपज बाजार में कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आवागमन की बात करें तो आज भी सड़कों और रेल लाइन की हालत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब मिलेगा। सड़कें बनती भी हैं तो अपने स्वाभाविक काल के पूर्व ही टूटने भी लग जाती हैं। बिहार की सड़कें वैसे बड़े घरों के मालिकों की तरह दिखती हैं, जिनके परिवार के लोग तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मालिक के शरीर पर कपड़ा कभी अच्छा नहीं रहता। अगर फ्रेट इक्विलाइजेशन की बात करें तो रेलवे ने इस तरह की नीति अपनाई कि बिहार के कोयला, खनिज, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट आदि देश में जहां भी ले जाना हो एक ही भाड़ा लगेगा। परिणाम स्वरूप उद्योगपति बिहार में अपना कारखाना ही नहीं लगाना चाहते, तो वहीं अपने प्रभाव वाले राज्यों में वो लगा रहे हैं, जिससे अपेक्षानुरूप बिहारियों को रोजगार बिहार में नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करें कि बटा हुआ समाज, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे भी जात और धर्म के नाम पे वोट करने में माहिर हैं। थोड़ा कड़वा लगेगा पर सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि के कमज़ोर हो जाने से अब बिहार के लोगों के पास कृषि में व्यस्तता का काल 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर खाली समय में लोग अनावश्यक बातों की चर्चा में लगे रहते हैं। कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है।